एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल एकलव एकेडमी द प्लेटफॉर्म रियलाइजिंग ड्रीम्स पर। आज हम रीजनिंग के नॉन वर्बल सेक्शन के बारे में, एक चैप्टर है सीरीज, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। बेसिक क्लासेस तो क्लास 1 डे 2 करके हमारी सीरीज चल रही है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस की जो सीरीज है उसमें हम अभी करने वाले हैं। ठीक है, रेलवेज के जो एग्जाम्स पेंडिंग पड़े थे लास्ट 1.5 साल से, उनकी जो डेट अनाउंस हुई है 15 दिसंबर से, तो हमें जो अपना रीजनिंग का या जो भी रेलवेज की तैयारी है उसको अब स्पीड अप करना है, बूस्ट अप करना है। तो टाइप वाइज जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हमें प्रैक्टिस और अच्छे से करना है। और रेलवेज में जनरली क्या होता है कि ये वाला जो सेक्शन होता है नॉन वर्बल का, इमेजेस वाला, इसके आने के जो चांसेस रहते हैं या इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इसमें इमेजेस वाले क्वेश्चंस को कवर अच्छे से करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो किस तरीके से हम इजी अप्रोच के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कहाँ कहाँ हमें माइंड सेट करना है, क्या क्या चीजें इसमें ज्यादा रिलेट करती हैं जहां पे हम इनको जल्दी से हिट और ट्रायल कर सकते हैं, वो सारे छोटे छोटे से पॉइंट्स हम इसमें क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हुए देखेंगे। ठीक है, चलिए तो हम आते हैं नेक्स्ट पे। देखिए इस तरीके से आपको इमेजेस दे रखी होती हैं। मान लीजिए ये इमेज है आपके सामने एक, ठीक है, एक सर्कल है, उसके अंदर एक ये है, एक ये लाइन है। फिर अगले में क्या हुआ, ये वाली लाइन 3 हो गई, ये 2 हो गई। फिर इससे अगले में क्या हुआ, 1 2 3 4 5, ये 5 हो गई, ये 3 हो गई। तो एक सीरीज, देखिए क्रम का क्या मतलब होता है, सीरीज का क्या मतलब होता है, श्रेणी। श्रेणी का मतलब होता है, अगर मैं 1 2 3 बोल दूं, ये भी एक प्रकार की श्रेणी है। अगर मैं 2 4 6 8 बोल दूं, ये सम संख्याओं की श्रेणी है। 1 3 5 7 विषम संख्याओं की श्रेणी है। इसी तरह से इमेजेस में भी श्रेणी का मतलब है एक किसी भी क्रम में बढ़ती हुई, घटती हुई, घूमती हुई कोई भी एक चीज जो क्रम में बढ़ते या घटते क्रम में होगी। ठीक है, तो हम उसको ही आगे बोलेंगे। तो इसमें देखिए ये वाली जो लाइंस हैं, यानी हम बोल सकते हैं ये जो वर्टिकल लाइंस हैं 1 2 3, तो नेक्स्ट में कितनी होंगी, 4। अब 4 वाले जो हमारे ऑप्शन है वो बी है और डी है, 4 वाला। अब ये वाली जो लाइन है वो 1 थी, फिर कितनी हुई, 3 हुई, फिर कितनी हुई, 5 हुई। तो जो नेक्स्ट में हमारे पास होगी 1 3 5, तो हमें पता चल रहा है कि नेक्स्ट वाला में क्या करना है, 7। ठीक है, तो 1 3 5 7, और 7 किस में है, इस वाले में। तो आंसर कौन सा हो गया इसका, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इसमें क्या है, लाइंस दे रखी हैं 3, एक ये स्लांट इस तरीके से तिरछी लाइन है और एक हमारे पास गोला है, ये इतने एलिमेंट्स हैं इसमें। नेक्स्ट में क्या हुआ, लाइन तो इसमें भी 3 रही, लेकिन जो इधर स्लांट थी अब वो कहाँ हो गई, वो तिरछी उल्टी साइड हो गई और एक संख्या बढ़ गई। और ये वाला जो गोला था वो कहाँ आ गया, यहाँ पे। फिर नेक्स्ट में गोला फिर से यहीं पे आ गया। तो एक बात तो कंफर्म है, इस वाले में कहाँ पे आएगा, गोला इधर आएगा। तो इधर जो है वो वैसे भी किस ऑप्शन में है, केवल डी ऑप्शन में, क्योंकि इधर एरो आ गया, इधर वाला। ठीक है, तो हमें ज्यादा देखने की जरूरत ही नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चंस को हम बहुत ज्यादा बिना अप्रोच के भी कर सकते हैं। देखिए ऑप्शंस पे डिपेंड करता है, कभी कभी सारे ही ऑप्शंस, अगर मान लीजिए इधर सर्कल दे दिया जाता है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तो हमें सारे ऑप्शंस देखने पड़ते। ठीक है, तो हमें ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। आंसर हो गया हमारा डी। और अगर मैं और भी चीजों से आपको दिखाऊं तो देखिए एक बार इधर स्लांट, एक बार इधर स्लांट, फिर एक बार इधर, तो नेक्स्ट टाइम वैसे भी इधर होना था, और जो काउंटिंग थी वो बढ़ रही थी, यानी कि 4। तो ये सारी चीजें इसमें हो रही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्या आकृति है, देखिए एक चीज क्या होती है, आपको इस तरीके के जो सीरीज है इमेजेस वाली नॉन वर्बल में, इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें रोटेशन का बहुत रोल होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस रोटेशन पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो छोटे छोटे से बेसिक्स में आपको बताती जाती हूँ। रोटेशन का मतलब है, देखिए अगर हम दिशा दूरी पढ़ते हैं तो इस तरीके से है, ये होता है हम 90 डिग्री का एंगल, ठीक है, और ये होता है 45 का। तो इसमें ये वाली चीज जो होती है वो बहुत मैटर करती है। जैसे कि इसमें देखिए क्या किया है, पहले ये कैसे है, इधर है, फिर इनको क्या किया, मान लीजिए मैंने इनको इधर रोटेट कर दिया, कितना, देखिए इस तरीके से। ठीक, पहले ये यहाँ पे है बीच में, फिर हम कहाँ पे ले आए इन्हें, बिल्कुल ये सामने इस तरीके से आ गए। ठीक, फिर ये कहाँ पे आ गए, फिर ये और स्लांट हो गए, यानी कि अगर मैं दिशा दूरी की बात करूं इस तरीके से। ठीक है, ये 45 वाले, तो देखिए सबसे पहले ये इधर तिरछे पे हैं, फिर ये सामने वाले पे आ गए, फिर ये और इधर स्लांट हो गए, तो नेक्स्ट में कहाँ पे होंगे, इधर। तो हमें इधर वाला चाहिए, और इधर वाला हमारे पास केवल सी ऑप्शन है।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में क्या हो रहा है, इसमें एक पूरा हमें क्या दे रखा, आयत, फिर एक लाइन कम हो गई, फिर 2 लाइन कम हो गई। अब नेक्स्ट में इधर वाली क्या होगी, केवल एक वाली लाइन चाहिए। और ये जो देखिए यहाँ पे भी रोटेशन का है, ये गोल यहाँ पे, फिर ये यहाँ पे हो गया, नेक्स्ट में ये यहाँ पे हो गया, तो नेक्स्ट में कहाँ आएगा, यहाँ पे। और यहाँ पे जो है वो एक ये है, एक ये है, और हमें ये वाली जो लाइन चाहिए वो केवल अब एक ही चाहिए। ये भी एक तरफ से गायब हो जाएगी, तो हमें केवल एक लाइन ये और एक लाइन ये, तो वो कौन सा आंसर हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, तो इस तरीके से छोटे छोटे से अप्रोच होते हैं। सीरीज का मतलब हम सब जानते हैं क्रम है, लेकिन अप्रोच कैसे करना है, तो इसमें हमें ये जो रोटेशन वाला है इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, नेक्स्ट पे हम लगाते हैं। इसमें देखिए क्या हो रहा है, इसमें हमने देखा ये सेम ये सेम ये सेम ये सेम, केवल क्या किया गया, इस वाले में चेंज कर दिया। नेक्स्ट में आप देखेंगे ये सेम इस वाले में चेंज कर दिया। तो देखिए यहाँ भी एक तरीके से क्या हो गया, रोटेशन आ गया, यानी पहले यहाँ वाले में चेंज किया, फिर यहाँ वाले में। यानी कि देखिए अगर हम बात करें, ये होता है क्लॉकवाइज, और अगर मैं इस तरीके से किसी चीज को रोटेट करूं, ये क्या हो जाता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चेंज हो रहा है। पहले इसमें हुआ तो नेक्स्ट अब किसमें होगा, इसमें, और ये सेम रहेगा। तो ऐसा हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, ये। ठीक है, इजी है ये तो। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में क्या हो रहा है, आपको इस तरीके से 4 इमेजेस दे रखी है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की। इसमें क्या हुआ, देखिए ये जो सेकंड वाली थी सबसे ऊपर हो गई, थर्ड वाली थी सेकंड नंबर पे आ गई, सबसे लास्ट वाली थी वो यहाँ आ गई, और जो सबसे ऊपर वाली थी एक तरीके से ऊपर ऊपर खिसकती गई। तो ये ऊपर खिसक गई, ये ऊपर खिसकी, तो जो सबसे लास्ट वाली थी वो कहाँ आ जाएगी, नीचे। तो अगले वाले में भी क्या होगा भाई, ये वाली कहाँ आ जाएगी, नीचे, बाकी सब एक एक खिसक जाएंगे। तो आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये सबसे नीचे, बाकी सब दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये, चौथे नंबर पे ये। तो ऐसा किसमें हो रहा है, केवल सी में। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा कि सीरीज हमें किस तरीके से देखनी है और कैसे ये फॉलो करनी है। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक कर लीजिए, क्योंकि आगे तक हम जो करने वाले हैं रेलवेज के एग्जाम तक कंटिन्यूअस डेली न्यू टाइप्स के सवाल हम डेली सॉल्व करेंगे। इसमें न्यू अप्रोचेस बहुत ही जल्द जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, अभी मेरे पास स्टूडेंट्स की जो सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट आ रही है वो आ रही है प्रोबेबिलिटी, यानी प्रायिकता, क्रमचय, संचय, यानी परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, इन वाले सवालों की। तो नेक्स्ट इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगा हम उसी के सवालों को उसमें सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे इसमें देखते हैं क्या है। इसमें देखिए ये वाला सर्कल यहाँ है, फिर नेक्स्ट में यहाँ हो गया, फिर नेक्स्ट में यहाँ हो गया, अब नेक्स्ट में कहाँ पे आ जाएगा ये, वो हमें तो फर्स्ट वाला बताना है। तो देखिए इसमें यहाँ है, फिर यहाँ है, यानी यहाँ से अगर हम पीछे से आते हैं, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, अब नेक्स्ट में क्या आएगा अगर हम यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे किस में है, केवल इस वाले में है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी। ठीक है, बहुत ज्यादा चीजें हमें देखनी ही नहीं है। और अगर इसमें भी देखेंगे तो देखिए सबसे लास्ट वाले में गोला यहाँ पे, फिर यहाँ पे, और फिर यहाँ पे, तो इस वाले में हम गोला कहाँ पे आएगा, यहाँ पे है ना, बी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट में हम आते हैं, इसमें क्या है देखते हैं। देखिए इसमें भी ज्यादातर क्या होता है, जो इस तरीके की इमेजेस होती हैं इसमें भी एक एक अपना या तो बढ़ता जाता है। इसमें 2 तरीके से हम क्वेश्चंस करते हैं, या तो 1 2 3 4 पॉइंट मान के, और अगर ज्यादा इमेजेस होती हैं तो हम 1 2 3 4 5 इस तरीके से 6 7 8 इस तरीके से। ठीक है, ये पॉइंट्स मान लेते हैं हम। इसमें तो 4 ही पॉइंट है, 4 4, तो हम इनको 1 2 3 4 मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज क्या हुआ, नेक्स्ट में इधर बढ़ा, फिर यहाँ पे समझते हैं। देखिए इसमें क्या हुआ, त्रिभुज पहले 1 बढ़ा, फिर क्या हुआ 1 2 बढ़ गया, तो अगले में कितना बढ़ेगा, 1 2 3। समझ में आई ये बात, यानी कि हमें रोटेशन जो इस तरीके की इमेजेस आती हैं उसमें बहुत बार यही होता है, कॉर्नर से शिफ्टिंग होती है, यहाँ से यहाँ हो जाएगी, यहाँ से सीधा यहाँ। तो इसमें क्या हुआ, यहाँ से 1 बढ़ा था इसमें। ठीक है, तो फिर अगले में क्या हुआ, यहाँ से 1 दूसरे पे आ गया, अब यहाँ से 1 2 तीसरे पे, यानी कि यहाँ आना है नेक्स्ट में त्रिभुज। तो त्रिभुज यहाँ किस किस में है, पहले भी वैसे भी ए ऑप्शन में है और डी ऑप्शन में है। तो देखिए ये दोनों ऑप्शन तो नहीं है। अब हमें क्या है, देखिए गुणा तो सेम जगह है, तो इसको देखने से फायदा नहीं है। इस तरीके की क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए मैं आपको तरीका बता रही हूँ।
एक दो ऑप्शन तो कट गए, दो ऑप्शन बचे। अब उसमें जो सेम इमेज है उसको नहीं देखना। अब हम मल्टीप्लिकेशन की स्थिति देख के कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो तो सेम होगी, हमें इन दोनों में से किसी एक की देख लेनी है, ठीक है। इस तरीके से हम जल्दी कर सकते हैं। तो अब सर्कल में क्या हुआ, यहां से ये एक बढ़ा, इधर आएगा तो फर्स्ट, फिर वही हुआ एक दो बढ़ा तो अगले में एक दो तीन बढ़ेगा, सर्कल यहाँ आएगा, तो जो आंसर होगा वो ये होगा, ठीक है। तो इसको जल्दी करने का यही तरीका है कि हम पहले एक किसी को देख लें, दो ऑप्शंस काट दें, फिर उस वाले को देखें जिसमें चेंजेस हैं, जो सेम है उसको देखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगली इमेज में क्या हो रहा है, देखिए ये एक था, फिर दो आ गए, फिर तीन आ गए, तो अगले में क्या हो जाएगा भाई, चार आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे भी आ जाएगा और ये कंप्लीट हो जाएगा। तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा, ये चारों आ जाएंगे, तो कौन सी इमेज बन गई हमारी, ए वाली। सिंपल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में क्या हो रहा है, इसमें देखिए एक सर्कल था, फिर अब देखिए इसमें भी एक दो तीन चार, हम इनको पॉइंट्स मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि इस तरीके के सवाल ज्यादातर ऐसे सॉल्व हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट में एक इमेज यहाँ पे आ गई, फिर नेक्स्ट में एक और शिफ्टिंग हो गई, एक वाली इमेज यहाँ पे आ गई, तो अगले में जो सिंगल इमेज होगी वो कहाँ आएगी, जो भी सिंगल इमेज होगी वो यहाँ आएगी। और ऐसा किस किस में हो रहा है, इसमें, इसमें और इसमें, ठीक है। इसमें तो हो ही नहीं रहा। चलिए बाकी देखिए सारी इमेजेस चेंज हैं, ये चेंज हो गई, ये अगली आ गई, ये इसमें वैसे ये सेम दे दी है, मुझे लगता है इसमें शायद कोई मिसप्रिंट है क्योंकि इस तरीके से सवाल फिर नहीं बनता। बाकी सारी इमेजेस चेंजेस हैं, तो हमें ऐसी कोई इमेज चाहिए जिसमें रिपीटेशन ना हो रहा हो। देखिए इसमें ये भी रिपीट हो रहा है और ये भी रिपीट हो रहा है, तो ए भी नहीं होगी, ठीक है। इसमें दो दो रिपीट हो रहे हैं, ये भी रिपीट हो रहा है, ये भी रिपीट हो रहा है, नहीं होगा, क्योंकि आप देखिए ये सब चेंज है, बस एक बाई चांस ये एक सेम दे दिया है, बाकी ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, वो सॉरी ये अलग, सब अलग अलग इमेजेस हैं। तो जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें देखते हैं क्या हो रहा है। इस तरीके के इमेजेस जब भी आते हैं ना, अंदर बाहर उससे बाहर, उसमें ज्यादातर क्या हो रहा होता है, शिफ्टिंग हो रही होती है, यानी अंदर वाला बाहर, बाहर वाला सेकंड नंबर पे, सेकंड वाला थर्ड पे, वही, ठीक है। तो इसमें भी क्या हो रहा है, देखिए सबसे अंदर क्या था, त्रिभुज, तो वो सेकंड नंबर पे पहुंच चुका है। देखिए सबसे बाहर था ये, ठीक है, वो क्या हो चुका है, सबसे अंदर आ चुका है। बाकी सारी चीजें आप देखिए, त्रिभुज, ठीक है, ये था, ये था, ये था, ये तो तीनों ऐसे ही लगे हुए हैं, और जो सबसे बाहर वाला था वो सबसे अंदर आ गया। अगले वाले में भी क्या हो रहा है, सर्कल सबसे बाहर है वो अंदर आ गया, बाकी जो ये है, ये है, ये है, ये अपने ही क्रम में लगे रहे। तो अब इसमें क्या होगा, ये तो अपने क्रम में ही लगे रहेंगे ना, सर्कल, ये और जो त्रिभुज है, बस क्या होगा, जो सबसे बाहर वाला है वो अंदर पहुंच जाएगा, तो हमारा सबसे अंदर जो है वो ये हो जाएगा। तो आंसर हो गया बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या है, इसमें भी शिफ्टिंग का ही लग रहा है। देखिए पूरा ये ऐसे घुमाया है, रोटेशन, रोटेट कर रहे हैं। प्लस यहाँ था, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, नेक्स्ट में कहाँ आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ का वाला जो ऑप्शन है वो केवल डी है, अदरवाइज हम एक से और कंफर्म कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे है, नेक्स्ट में यहाँ पे है, नेक्स्ट में यहाँ पे है, तो नेक्स्ट में कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, तो यहीं पे है। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, ये इमेजेस जो थी, आई थिंक एकलव्य एकेडमी का जो ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप और टेलीग्राम, उस पे ये क्वेश्चंस आए हुए थे। स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज थे इन क्वेश्चंस में कि किस तरीके से सॉल्व होते हैं, तो स्पेशली वो लोग इस वीडियो को देख लें सभी कि हाँ ये वाले जो क्वेश्चंस थे वो कैसे हैं और इनका आंसर कैसे होगा। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने आपको अभी बताया था हमें पॉइंट्स बनाने होते हैं। अब हमने यहाँ क्या किया, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स हैं, ठीक है, सभी में 6 हैं, तो इनको ऐसे पॉइंट्स को मान लेते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, देखिए जनरली सबसे पहला वाला था, ठीक है, सर्कल से भी स्टार्ट करते हैं, तो सर्कल यहाँ पे है, नेक्स्ट में कहा गया, 1 2 पॉइंट नीचे आ गया, फिर अगले में कहा चला गया। अगर हम सबको इनको पॉइंट्स मान लें, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सर्कल कहाँ पे था, यहाँ आ गया, नेक्स्ट में कहाँ पहुंच गया, यहाँ पे पहुंच गया, फिर अगले में कहाँ पहुंच गया, 2 शिफ्टिंग कर गया, फिर अगले में क्या कर गया, फिर से सामने 2 शिफ्टिंग कर गया, तो अब कहाँ शिफ्टिंग करेगा, यानी कि 2 2 2 2 आप देख रहे हो, इसमें 1 2,
फिर 1 2, फिर 1 2, फिर यहाँ आ जाएगा और फिर अब कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो अगर हम देखेंगे, जो नेक्स्ट वाला आएगा पार्ट, तो उसमें सर्कल को कहाँ होना चाहिए, यहाँ से। ठीक है, यहाँ से अब उसे यहाँ होना चाहिए। तो सर्कल ये इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें तो है ही नहीं, इसमें भी नहीं है और इसमें है। ठीक है, चलिए भाई, अभी नेक्स्ट में क्या हो रहा है, अभी हम किससे देख सकते हैं। देखिए, मैंने आपको अभी एक तरीका बताया था, ये दोनों, ये तो इनमें सेम है, और ये और ये इन तीनों ऑप्शंस में सेम है। तो आपको क्या लगता है, हमें टाइम वेस्ट करना चाहिए इनको चेक करने में? भाई ये तो सेम है, तो इसका मतलब इनकी पोजीशंस तो फिक्स्ड है, हमें केवल पोजीशन किसकी देखनी है, इन दोनों में से एक की देख लेनी है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इन दोनों में क्या हो रहा है, देखिए त्रिभुज इधर था, फिर नेक्स्ट में इधर आ गया, फिर से इधर पहुंच गया, और क्या था, सबसे पहले इधर था, फिर इधर हो गया, फिर सेम रहा। ठीक है, यानी कि एक में बदला, दूसरे में बदला, फिर वो क्या रहा, सेम रहा, मतलब अगले में क्या हो गया, सेम रहा। अब फिर बदला और नेक्स्ट में बदलेगा तो वो सामने वाले पे जाएगा। ठीक है, और जब वो सामने वाले पे जाएगा, इधर आएगा। ठीक है, इधर अगर हम चेंज करेंगे, और जब चेंज करेंगे, क्योंकि दो के बाद सेम था ना, बाकी तो हर बार चेंज हो रहा था, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, फिर यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, फिर सेम था, तो अब यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ तो अगले में भी शिफ्ट ही होगा ना। जब शिफ्ट होगा तो त्रिभुज कहाँ आएगा, इधर की साइड, और ऐसा केवल किस में हो रहा है, फोर्थ वाले ऑप्शन में। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ये वाला होगा। ठीक, क्योंकि त्रिभुज की पोजीशन वैसे भी देखिए, ये वाला ऑप्शन तो वैसे भी सेम है। अब अगर हम वैसे भी देखते, दो ऑप्शन तो होंगे नहीं सेम वाले, तो आंसर कौन सा होना चाहिए था, वैसे भी यही होना चाहिए था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें देखते हैं। इसमें भी देखिए जो पोजीशंस हैं हम इनको गिन लेते हैं, 1 2, जैसे इस तरीके से है ना, ऐसे पोजीशंस 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से हम पोजीशंस को मान लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, देखिए ये वाला जो था उसको कहाँ शिफ्ट कर दिया, यहाँ पे। ठीक, बाकी इसकी पोजीशन वही रही। ठीक है भाई, और एक नया और आ गया कुछ, यानी पहले 2 एलिमेंट्स थे, अब यहाँ पे कितने हो गए, 3 एलिमेंट्स। नेक्स्ट में 4 एलिमेंट्स है, नेक्स्ट में 5 है, नेक्स्ट में 6 है, तो ये तो कंफर्म है, नेक्स्ट में कितने होंगे, 7। तो अगर हम देख रहे होंगे तो सभी में 7 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इससे तो हमारा कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा। ठीक है, अभी हमने देखा कि सबसे ये इधर वाला जो है, इधर वाला, उसको इधर शिफ्ट किया, एक नया ले आए। फिर अगले वाले में क्या किया, जो सबसे इधर वाला था, फिर से इसको कहाँ कर दिया, इधर शिफ्ट कर दिया, यानी कि जो नया आ रहा है उसके आगे, और फिर से एक नया ले आइए। ठीक है, फिर क्या किया, फिर से हमने देखा इस वाले को फिर से सबसे इधर शिफ्ट कर दिया, यानी जो लास्ट बचता है उसके इधर शिफ्टिंग होती है, लास्ट वाले के इधर शिफ्टिंग हो रही है। तो स्टार की फिर से कहाँ होगा, यहाँ पे फिर से एक नया आ गया। अब शिफ्टिंग किसकी होगी, इसका नंबर है फिर से, और ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे, और यहाँ एक नया आ जाएगा। ऐसे ही अगले में हो रहा है, तो हम नेक्स्ट में क्या होगा, ये जो है वो शिफ्ट होगा सबसे लास्ट में, और यहाँ एक कोई नया आ जाएगा, यही तो होना है। ठीक है, तो जब ये हो रहा है तो आप देख लीजिए स्टार सी, ये देखिए यहाँ पे सर्कल चाहिए, इसमें नहीं है, ये स्टार सी सर्कल। ठीक है, और त्रिभुज बिल्कुल ठीक है, इसमें तो 3 4 5 6 7, इसमें क्या किया है, ये ठीक है, बट यहाँ पे ये भी तो रहेगा, ये भी गलत ऑप्शन है। ठीक है, ये दोनों अपनी जगह पे रहेंगे। ठीक है, सी यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे, लेकिन देखिए त्रिभुज भरा थोड़ना है, ये भी नहीं होगा। अब हमारे इन दोनों में से है, अब इन दोनों में भी देखेंगे तो देखिए सी जो है वो तो एज इट इज रहेगा ना, किसी इमेज में बदलाव तो नहीं हो रहा ना, बस शिफ्टिंग हो रही है इमेजेस की, और एक नई बढ़ रही है। तो यहाँ पे तो सी की मिरर इमेज दे दी, ये भी नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला। तो समझ में आ गया होगा आई होप कि जो सबसे एक इस तरीके से लाइनिंग थी जो बढ़ रही थी, यानी यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, मान लीजिए 2 एलिमेंट थे, तो लाइनिंग जो बढ़ रही थी वो ऐसे ऐसे बढ़ रही थी। ठीक है, और जो ऐसे ऐसे बढ़ रही थी उसमें जो सबसे लास्ट वाला बच रहा था वो सबसे लास्ट वाले के आगे लग रहा था। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैंने अगर 1 और 2 यहाँ पे लिया, तो सबसे पहले 1 वाला शिफ्ट हुआ, 2 के इधर एक नया आ गया 3, फिर 2 वाला शिफ्ट हुआ कहाँ पे, 1 3 तो एज इट इज रहा, फिर 2 वाला शिफ्ट हुआ और यहाँ पे एक नया आ गया। ठीक है, फिर से क्या हो गया, 1 वाला शिफ्ट हुआ 4 के इधर, ठीक, फिर यहाँ पे एक नया आ गया, इस तरीके से था। तो आंसर इसका जो हो जाएगा वो सेकंड। और इस वीडियो के जो लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं वो ये हैं, इसके बाद हम जो
लाएंगे वो वीडियो मैंने आपको टॉपिक्स बता दिए हैं। आई होप कि आपको ये जो श्रृंखला है या सीरीज के क्वेश्चंस हैं इमेजेस के किस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं वो हम बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, और आगे भी हम बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहेंगे। ये सिर्फ एक आपको ट्रायल था कि आप समझिए किस तरीके से सीरीज के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। इसमें मैं आपको थोड़ा सा टाइम देना चाहूंगी। मैं आपको 30 सेकंड का टाइम दूंगी। आप खुद सोचिए कि आप जो इसमें करेंगे वो कौन सा आंसर करेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ इसका आंसर क्या है। चलिए देखिए 30 सेकेंड्स ओवर हो गए हैं। देखते हैं आपने सही सोचा या नहीं। देखिए इसमें क्या हो रहा है, एक ये वाली जो लाइन है सबसे पहले इधर थी, फिर इधर हो गई, फिर इधर थी, फिर इधर हो गई, फिर इधर है, तो नेक्स्ट में तो इधर होगी। तो सभी में ऑप्शंस में है भाई, इससे नहीं कहा जा सकता। नेक्स्ट में आप देख रहे होंगे क्या हो रहा है, एक एक लाइन बढ़ती जा रही है। 1, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4, तो नेक्स्ट में 5 होगी। भाई सभी में लगभग 5 है, तो इससे भी डिसाइड नहीं कर सकते। अभी समझते हैं क्या हो रहा है। देखिए ये जो लाइन थी एक अंदर की तरफ थी, अगली जब लाइन आई तो ये क्या हो गए, बाहर की तरफ हो गए। फिर एक इसके ऑपोजिट आई है एक लंबी लाइन, ठीक है, ये लंबी लाइन, और ये दोनों जो बाहर थे इधर वाले वो क्या हो गए दोबारा से, यानी अंदर की तरफ ही शुरू हुए थे, फिर ये बाहर हो गए, फिर ये इधर वाले अंदर की तरफ हो गए, फिर ये और बाहर गए, फिर ये बाहर हो गए। अब क्या होगा आगे, देखिए समझिए। अब आगे क्या होगा, जो बाहर वाले हैं वो तो बाहर ही रहेंगे, लेकिन क्या हो जाएगा उनकी स्थिति, अंदर बाहर हो रहा है ना, सबसे पहले अंदर की तरफ, फिर बाहर, फिर अंदर, फिर बाहर, तो अब ये वाले कहाँ हो जाएंगे, अंदर की तरफ। ठीक है, इनमें क्या हो रहा था, इधर वाला जो शुरू हुआ था ये एक बाहर की तरफ शुरू हुआ था, अगला जब आया तो फिर ये अंदर की तरफ शिफ्ट हो गए। अब जो इधर वाले होंगे वो कहाँ की तरफ होंगे, बाहर की तरफ। ठीक है, और एक जो नई लाइनिंग आएगी, जो नई लाइन आएगी, ठीक है, वो फिर किधर की तरफ आएगी, एक मान लीजिए नई लाइन आएगी और वो अंदर या बाहर कहीं भी शिफ्टिंग। अभी हम ऑप्शन से देख लेते हैं। देखिए ये सबसे बाहर वाले अंदर की तरफ, ये है नहीं है, ये वाले हैं भाई, हाँ ठीक है, लेकिन एक ऐसे एक ऐसे, इसमें क्या है दोनों इधर की साइड है, ये भी नहीं हो सकता। इसमें दोनों अंदर हैं, इसमें दोनों ये बाहर हैं, लेकिन देखिए ये वाली जो लाइन है वो कहीं मुड़ ही नहीं रही है, बिना मुड़े कोई आंसर है ही नहीं। फिर नेक्स्ट में ये दोनों अंदर की तरफ, ये दोनों बाहर की तरफ, ये दोनों अंदर ये, इसमें देखिए इसमें क्या हो गया, इसमें ये दोनों बाहर की तरफ हो गए, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। तो हमारा जो आंसर है वो कौन सा हो गया, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, तो हमें इससे पता चल गया एक जो आना था वो कहाँ आना था, इधर की साइड ही आना था, ये तो हमें पता था। पहले इधर से शुरू हुआ, फिर इधर वाले मुड़े, तो अब इधर ही मुड़ना था। ठीक है, आंसर हो गया इसका सेकंड। और सबसे लास्ट इस क्वेश्चन में आज के वीडियो में आते हैं हम। इसमें क्या हो रहा है, देखिए इसमें हम देख रहे हैं एक ब्लैंक एक भरा हुआ, एक ब्लैंक एक भरा हुआ है। स्थितियां देखेंगे तो देखिए सबसे पहले स्ट्रेट है, फिर अगर मैं वही वाली चीज करूं भाई स्ट्रेट, फिर इसे एंटी क्लॉकवाइज किया गया, तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है ये ऐसे हो गया इधर, ठीक है, ऐसे आ गया इस वाली लाइन पे, यानी पहले स्ट्रेट है फिर इस वाली लाइन पे आ गया, फिर से ये स्ट्रेट हो गया। तो देखिए यहां से हम इनको देख लेते हैं, अगर ऑल्टरनेट सीरीज देखें, सबसे पहले ये ऐसे थी, फिर ये सीधी हो गई, फिर ये नीचे आ गई। ठीक है, तो अब और इसमें ऑल्टरनेट देखेंगे तो क्या था, सबसे पहले ये ऐसे थी, ठीक, फिर ये इधर की साइड हो गई। तो आप इसमें देखिए, देखिए सबसे पहले ये जो ये लगा हुआ है वो ब्लैंक पे लगा हुआ है, फिर ये ब्लैक पे लगा हुआ है, फिर ये ब्लैंक पे लगा हुआ है, फिर ये ब्लैंक पे लगा हुआ है, और फिर ये फिर ये भरे पे लगा है, फिर ये ब्लैंक पे लगा। नेक्स्ट में किस पे होगा, भरे वाले पे। तो ये ब्लैंक वाले ऑप्शंस तो काट ही दीजिए, ये सब ऑप्शंस गए। अब हमारे पास दो ऑप्शंस है, ये भी भरा हुआ ये भी भरा हुआ, ठीक है। तो जब हमने देखा, अब इसका हम अगर रोटेशन देखेंगे, तो जब हम रोटेशन देखेंगे तो इसका रोटेशन क्या होना चाहिए, देखिए एक एक दो दो से था, ये इधर था, इसका एंटी क्लॉकवाइज हो गया इधर, फिर ये था, फिर इसका एंटी क्लॉकवाइज, देखिए यहां से समझिए एक बार, ठीक है, ये था मान लीजिए पूर्व दिशा की ओर, ये होती है पूर्व, ठीक है, और इसको क्या कर दिया हमने, एक बार ये हो गया इस तरीके से, ठीक है, तो ये उल्टा हो गया 45 पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट में क्या दे दिया, ये स्लांट। अब मैं 45 पे उल्टा करूंगी तो कैसा हो जाएगा, 45 उल्टा,
भाई ये ऐसे दिया है ना। अब नेक्स्ट में ये कैसे है, नेक्स्ट में ये ऐसे है फिर से, ठीक है। और जब हम इसको फिर से 45 जब हम उल्टा करेंगे तो 45 पे जो नेक्स्ट उल्टा आ रहा है वो कौन सा आ जाएगा हमारा, वो ये इस तरफ आ जाएगा। यानी कि अगर इस तरफ है तो 45 जो हमारा होगा वो नीचे की तरफ होगा ऐसे, ठीक है। तो ये जो बनेगा वो ये वाला बनेगा सेकंड, ठीक। एक तो हमने ब्लैक ब्लैक से देख लिया और फिर हमने देख लिया कि जब हम इसे इधर की साइड घुमाएंगे ऐसे, देखिए सीधे घुमाएंगे डायरेक्शन क्या होते हैं, सीधे डायरेक्शन होता है ये और एंटी क्लॉकवाइज होता है ये, और हमने देखा ये सब एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे थे। ये यहाँ पे था, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज आया, ये यहाँ पे था, इधर एंटी क्लॉकवाइज आया, कोई भी उधर की साइड नहीं गया। तो ये यहाँ पे है, जब हम इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो कहाँ पहुंचेगा, ऊपर की साइड। तो ये यहीं आ रहा है, तो आंसर हो गया इसका सेकंड, ठीक है। तो आई होप कि आपने ये सब अच्छे से समझ लिए होंगे कि हमें कैसे आंसर्स करने हैं और किस तरीके से इनके ऑप्शंस को हमें सेलेक्ट करना है। सबके अलग अलग तरीके हैं, किसी में हम ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे, किसी में ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो रहे हैं तो हम उसी क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे आगे क्या आना चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं, छोटे छोटे से ट्रिक्स हैं, छोटी छोटी सी चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है और हम इससे एक्यूरेसी के साथ इस तरीके के सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ इसको वीडियो को शेयर करिए। और हम लोग लगातार रेलवेज के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस और जितने भी टाइप्स के रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं वो हम बिल्कुल सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।